तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास का बिहार बोर्ड के लिए। तो जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव को तैयार करना और कंप्लीट करना। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 100 में से लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, जो बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग को यदि कंप्लीट करना है और अच्छा मार्क्स लाना है तो बहुत ही ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना। तो यहाँ पर हम आप लोगों को प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट, यहाँ पे आज का पार्ट रहेगा 1 और पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को आते जाएगा वीडियो और आप लोग इसको कवर करते रहिएगा। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और 4 ऑप्शन का 4 ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन क्या होता है, और जो क्वेश्चन है उसको भी आंसर के और उसको डिटेल से हम लोग समझाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग को अभी लाइक और शेयर मत करना है, और यदि आप लोग को अच्छा लगे, यदि वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन है हम लोग का पहला कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट कीजिए और 10 सेकेंड में देखिए कि आपको जो आंसर आता है वो अपना आप आंसर दे सकते हैं। यदि आप लोग को नहीं होता है फिर हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 10 सेकेंड आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन पे। चलिए आपका 10 सेकेंड समाप्त होता है और यहाँ से देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन था दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, जो लैक्टिक अम्ल है। तो इसका तो आंसर हो गया कौन सा, बी हो गया, जो लैक्टिक अम्ल है। अम्ल किस में पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। इसी तरह से टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है, ये टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है सो आपका सिरका में पाया जाता है। तो चारों का चारों ऑप्शन आप लोग को कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर देता है। यानी कि अम्ल जब जल में घुलता है तो कौन सा पदार्थ देता है। यहाँ पे आर्हेनियस के अनुसार से जो आप लोग को याद होगा डिफिनीशन, वही यहाँ पे काम आएगा। तो चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोग को 10 सेकेंड स्टार्ट होता है। आप लोग 10 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। आप लोग का 10 सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर होगा हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। जब अम्ल जल में घुलता है तो आर्हेनियस के डिफिनीशन के अनुसार से यहाँ पे ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग इसका भी देख सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम लोग 4 ऑप्शन दिया गया है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है मेरा वो OH माइनस है। तो OH माइनस जब हम लोग का जब यहाँ पे जब क्षार जो है सो जल में घुलता है तो वो जो है सो OH माइनस देता है। ठीक है, और Cl माइनस क्लोरीन होता है और O माइनस ऑक्सीजन हुआ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप लोग जल्दी से इसका 10 सेकेंड आप लोग को स्टार्ट होता है और यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए 10 सेकेंड आपका कंप्लीट होता है और यहाँ से हम आपको आंसर बताते हैं। हम लोगों के पेट में जो है सो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हम लोगों को पेट में पाया जाता है।
और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि नीले लिटमस पेपर को कौन लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीले लिटमस पेपर को कौन लाल कर देता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को इस 4 ऑप्शन में इसको आंसर देना है कि कौन सा आंसर है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपका समय यहाँ पे समाप्त होता है और चलिए हम इसका आंसर बता रहे हैं आप लोगों को कि नीले लिटमस पेपर को कौन लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? अम्ल लाल कर देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्षारीय भी दिया हुआ है, तो क्षारीय क्या करता है? इसका पहचानने का नियम क्या है? अम्ल और क्षार को पहचानने का नियम यही है कि जब हम लोग नीले लिटमस पेपर लेते हैं और यदि कोई विलयन है और उसको लाल कर देता है यदि, तो हम लोग उसको अम्ल मानते हैं। और यदि कोई लाल लिटमस पेपर है और उसको नीला कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो आप लोग को एक्चुअली पता चल गया होगा कि अम्ल और क्षार क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपका समय भी स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा तीसरा सोना और चौथा चांदी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे कम सक्रिय धातु है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है। तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सक्रिय के बारे में कि सक्रिय क्या होता है। तो सक्रिय ये चीज़ होता है कि मान के चलिए कोई 2 धातु है या चाहे 2 कोई पदार्थ है, जब आपस में वो रिएक्शन करता है दोनों, तो अपने आप में जो रिएक्ट करता है तो कौन सा जो फास्ट में रिएक्शन करता है उसी को हम लोग सबसे ज़्यादा सक्रिय कहते हैं। यानी कि कोई भी 2 पदार्थ है और जो जल्दी मिलके कोई नया तीसरा पदार्थ बना देता है, तो वही एक तरह से हो गया कि सक्रिय, यानी कि फास्ट सक्रिय, यानी कि जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना। तो वही हो गया कि ज़्यादा सक्रिय और कम सक्रिय, यानी कि जो कोई 2 पदार्थ रहेगा तो वो बहुत धीरे धीरे यानी रिएक्शन करेगा, यानी उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो उसी को हम लोग कम सक्रिय कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पदार्थ दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम और सोना और चांदी दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन में सबसे कम सक्रिय कौन सा है। तो सबसे कम सक्रिय ही नहीं, सोना होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सोना होगा। ये सोना जो है सो सबसे कम सक्रिय धातु है। सोना को आप लोग देखिए कि आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग। सोना को आभूषण के रूप में इसीलिए हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है और ज़्यादा कोई भी पदार्थ इस पर जो है सो जल्दी प्रभाव नहीं डालता, यानी कि इससे रिएक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण से इस सोने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सोना में न जंग लगता है और न ये जल्दी खराब होता है। इसी के कारण से हम लोग सोना को आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं और सोना ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। तो और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, एक पोटेशियम दिया गया है। ये पोटेशियम क्या होता है? तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रियशील धातु है। यहाँ पे पोटेशियम क्या करता है? तो कोई भी यदि पदार्थ है तो उससे बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है और तीसरा नया पदार्थ बना देता है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि सोडियम, पोटेशियम और सोना चांदी में कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रिय है और कौन सा सबसे कम सक्रिय है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पसीना का pH मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग को पसीना का pH मान बताना है। आप लोग को pH मान पता होगा तो ठीक है, नहीं तो pH मान के बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे। चलिए फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए और आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है यहाँ से। तो चलिए आपका 10 सेकेंड यहाँ पे समाप्त होता है और इसका आंसर हम देते हैं कि पसीना का pH मान जो होता है वो क्या होता है? 4.5 पसीना का pH मान होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर pH फैक्टर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग एक वीडियो अलग से ही बना देंगे pH फैक्टर के बारे में कि pH स्केल क्या होता है। एक pH स्केल थोड़ा सा चलिए डिटेल्स में बता ही देते हैं।
पीएच स्केल में क्या होता है, 14 तक ये एक तरह से पीएच स्केल यानी कि मापने वाला एक स्केल होता है। इस पे 7 से लेकर के 14 के बीच में जो आता है इसका स्केल का मान, वो होता है क्षारीय। और 7 से पहले वाला जो मान आता है यानी कि 1 से लेकर के 7 में, तो वो अम्ल हो जाता है। और जो 7 जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। तो इसी तरह से पीएच स्केल का मान लेकर के हम लोग पता करते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा उदासीन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, थकान के समय हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बनता है। तो आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो स्टूडेंट को आंसर आता है वो भी ठीक है, जिसको नहीं आता है वो आप यहाँ पे धीरे धीरे आप लोग को सारा आ जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यदि आप लोग यहाँ पे रेगुलर ये करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हो और आपको नहीं आता होगा। तो चलिए हम इसका आंसर बता रहे हैं कि थकान के समय हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो थकान के समय हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये जब ऐसा होता है कि शरीर में जब हम लोग कोई काम करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। और लैक्टिक अम्ल जमने के कारण जो है सो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है सो सुचारू रूप से नहीं चल पाते, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है ना कम हो जाता है, जिससे क्या होता है ऊर्जा भी उत्सर्जन कठिन हो जाता है। और हमारे शरीर में क्या होता है कि इसका उपापचय का क्रिया वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण से लैक्टिक अम्ल जो है सो एकत्र हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल मालूम है, यह आपको सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपको चींटी में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो आप लोग को पता है तो अच्छी बात है। 10 सेकेंड दिया जा रहा है, आप लोग जल्दी से इसको बताइए। तो चलिए हम आपका इसको आंसर बताते। इसका आंसर होगा H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। जब हाइड्रोजन का 3 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु प्लस के साथ जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, यानी कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को फिर इस क्वेश्चन पे 10 सेकंड दिया जा रहा है और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। यदि नहीं होता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बता देते हैं। इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं हम लोग, जल में घुलनशील भस्म को, जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो यही आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 10 सेकेंड आपका स्टार्ट होता है। तो आपका 10 सेकेंड यहाँ से पूरा होता है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है।
कार्बनिक अम्ल किस तरह से बनाता है, तो जब CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल मिलता है तो ये दोनों क्या मिलाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है, यानी कि CH2O3 बनाता है। जब इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं H2O प्लस और CO2 का, तो ये क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल यानी कि CH2O3। ये कुछ फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला सब होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको याद करना पड़ता है और इसको समझना पड़ता है। तो अब हम लोग आगे के पार्ट 2 में देखेंगे इसका आगे का क्वेश्चन, और नेक्स्ट चैप्टर कोई चैप्टर उठाएंगे और उसका कोई ऑब्जेक्टिव हम लोग सारा करेंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अभी आएगा, तो हम लोग धीरे धीरे सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो, और शेयर भी करना मत भूलिएगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट है तभी दोस्तों हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को दे पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।